हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं वोल्टर स्कॉट के बारे में। वोल्टर स्कॉट जो कि रोमांटिक एज के राइटर हैं और रोमांटिक एज राइटर्स की सीरीज़ हम कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने कुछ राइटर्स पढ़े हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वॉल्टर स्कॉट, जिनका लाइफ स्पैन रहा 1771 से लेकर 1832 ईस्वी तक, और इसी के साथ ही ये स्कॉटिश हिस्टोरियन, नोवेलिस्ट, पोइट और प्ले राइट हैं। और इनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल कहा जाता है। एंड ही हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन एंड अमेरिकन लिटरेचर। इनको ऐसा माना जाता है कि जो जेन ऑस्टन राइटर थे उन के लिए ये ट्रबल बन गए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा खासा उन्हें कंपटीशन दे रहे थे, इस वजह से। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम जेन ऑस्टन के बारे में ही जो है पढ़ने वाले हैं। Scott was influenced by Gothic romance and had collaborated in 1801 with Monk Lewis on Tales of Wonder। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्कॉट थे ना, वो गोथिक रोमांस से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और उन्होंने 1801 में एक मंक होता उसके साथ, जिसका नाम होता है लेविस, उसके साथ जो है कोलैबोरेट किया और वर्क लिखा था, टेल्स ऑफ वंडर। The Waverley Novels is the title given to the long series of Scott novels released from 1814 to 1832, which takes its name from the first novel Waverley। तो इनका जो पहला नोवेल था उसका टाइटल था वेवरली। और फिर जो इनके 1814 से लेकर 1832 तक जितने भी नॉवेल्स पब्लिश हुए, रिलीज़ हुए, उनका सभी का जो है ऐसे नाम पड़ गया था कि ये वेवरली सीरीज़ है और वेवरली नॉवेल्स हैं। ठीक है, और इस वजह से पढ़ा था पहले नोवेल के से। Scottish novels indirectly related to historical themes were the Black Dwarf, The Heart of Midlothian, The Bride of Lammermoor, Husband Dies on First Night and The Pirate। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो स्कॉटिश नॉवेल्स थे इनके, उनकी जो क्या थी, थीम थी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो हिस्टोरिकल थी। और यहाँ पर कुछ नॉवेल्स के जो हैं नाम भी आपको बताए गए हैं, जो मैंने अभी इंग्लिश में प्रोनाउंस किए थे। Scott's career as a novelist was attended with uncertainty. The first few chapters of Waverley were completed by roughly 1805, but the project was abandoned as a result of unfavorable criticism from a friend। तो यहाँ पर बताया गया है उनके करियर के बारे में, कैसे जो वेवरली है वो कैसे कंप्लीट हुआ, कैसे बीच में जो प्रॉब्लम आई, उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। Between 1805 and 1870, Scott produced 5 long 6-canto narrative poems। अभी तक हम नॉवेल्स की बात कर रहे थे, यहाँ हम पोएम्स की बात कर रहे हैं। तो जो स्कॉट हैं उनके 5 लॉन्ग पोएम जो हैं वो पब्लिश हुई 1805 से लेकर 1817 तक। और ये क्या थी, 6 कैंटो नैरेटिव पोएम्स थी। 4 शॉर्टर इंडिपेंडेंटली पब्लिश्ड पोएम्स एंड मैनी स्मॉल मेट्रिकल पीसेस। 5 6 कैंटो नैरेटिव पोएम्स थी, 4 शॉर्टर थी, और बहुत सारे छोटे छोटे मेट्रिकल पीसेस जो हैं इनके प्रोड्यूस किए इन्होंने। स्कॉट वॉज बाय फार द मोस्ट पॉपुलर पोइट ऑफ द टाइम until लॉर्ड बायरन published the first 2 cantos of Childe Harold's Pilgrimage in 1812 and followed them up with his exotic oriental verse narratives। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे स्कॉट, इनकी पोएम्स के लिए पॉपुलर पोइट बन गए ये सिर्फ तब तक पॉपुलर पोइट रहे जब तक लॉर्ड बायरन ने जो है चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज के 2 कैंटो नहीं लिखे थे। इसके बाद जो है ये इतने पॉपुलर नहीं रहे थे। और जो ये चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज ये वर्क है, ये 1812 में पब्लिश हुआ। इसकी वजह से जो है इनके करियर पर फ़र्क पड़ा था। इनके नॉवेल्स वेवरली, गाय मैनरिंग, इवानहो, द पायरेट, वुडस्टॉक, बिज़ारो, जो कि पोस्टमसली पब्लिश हुआ था। स्कॉट वॉज, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। एंड यहाँ पर जो बात करें द ले ऑफ लास्ट मिनिस्टर, ये एक मिडिवल रोमांस है। मार्मियन, ये स्टोरी है करप्ट पैशन की। स्कॉट्स मैट्रिकल पोएटिक करियर पीक्ड विथ हिज थर्ड लॉन्ग नैरेटिव द लेडी ऑफ द लेक, विच सोल्ड 20,000 कॉपीज ऑफ द ईयर। यहाँ पर इनकी जो ये पोएम्स है उनकी बात हो रही है। द रिमेनिंग ऑफ 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, रोक वी सेट इन द योर्कशायर एस्टेट ऑफ दैट नेम बिलोंगिंग टू स्कॉट फ्रेंड J.B.S. Morit during the Civil War period, and the Lord of the Isles set in
early 14th century Scotland and culminating in the Battle of Bannockburn in 1314. Both work had generally favorable receptions and sold well, but without revealing the huge success of the Lady of the Lake. मतलब यहाँ पर जो है इनके रोमांसेस पोएम्स लॉन्ग पोएम्स जो नैरेटिव पोएम्स हैं इनके बारे में बताया गया है, इनके टाइटल दिए गए हैं और उनके बारे में छोटा छोटा सा कुछ बताया गया है, जैसे कि द ले ऑफ द लास्ट मिंस्ट्रेल है, ये मिडिवल रोमांस है। मार्मियन है, स्टोरी है करप्ट पैशंस की। द लेडी ऑफ द लेक है, ये पॉपुलर रही, ये इतनी पॉपुलर रही कि बाद के आने वाले वर्क भी इनकी इस छवि को नहीं तोड़ पाए थे। द लॉर्ड ऑफ द आइल्स ये अर्ली 14th सेंचुरी स्कॉटलैंड में हुई, ये सब यहाँ पर बताया गया है। तो आज की वीडियो में हमने ये सब जाना कि वोल्टर स्कॉट जो है रोमांटिक एज से बिलोंग करने वाले ऐसे राइटर हैं जिनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल कहा जाता है। जेन ऑस्टन के लिए ट्रबल बन गए थे, इसी के साथ ही इन पर गोथिक रोमांस का जो है इन्फ्लुएंस था और इनके जो नॉवेल्स हैं वेवरली नॉवेल्स कहे जाते हैं और इनका जो फर्स्ट नॉवल था उसका टाइटल था वेवरली और उसी से यहाँ पर जो है ये टाइटल पड़ा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।